एम डिजिटल एजुकेशन के सभी नाजरीन को मुबश्शिर नियाज़ का सलाम पहुँचे। आज मैं आपके सामने वही हसास मौजू लिए हाज़िर हुआ हूँ कि अब रेशनलाइजेशन का जो टॉपिक है ये ऊँट अब किस करवट बैठेगा। रोज़ नई कहानी, रोज़ नई स्टोरी, रोज़ नई मीटिंगें, रोज़ PITB के जहाँ से, लेकिन अब लगता है कि ये रेशनलाइजेशन का मामला शायद आहिस्ता आहिस्ता किसी न किसी साइड पे बैठने जा रहा है। वो कैसे बैठने जा रहा है, किस तरह बैठने जा रहा है। अगर आप मेरे इस चैनल पर न्यू हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन का निशान है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। अब मैं आता हूं अपने इस उन्वान की तरफ, क्या क्या रेशनलाइजेशन होगी या नहीं। अब इस सवाल का जवाब जांचने के लिए आपको वो तमाम तर हक़ाइक़ आपके सामने रखता हूं जो इस वक्त इस रेशनलाइजेशन के सामने दरपेश हैं। पहली बात कि रेशनलाइजेशन के हवाले से जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर्स हैं जनाब मुराद राज साहब इस हवाले से इंतहाई कमिटेड नज़र आए, लेकिन वो ये भी चाहते थे कि ये एक ऐसा सिस्टम हो जो गलतियों से पाक हो, फुल प्रूफ हो, जिसको किसी अदालत में किसी पॉलिसी के तहत इसको चैलेंज ना किया जा सके। तो बहरहाल जूँ वो इस मैदान के अंदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को इसके अंदर शामिल करते रहे तो नई नई शुरुआत इसके अंदर होती रहीं। तो अब वो इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि पहले हमें ये देखना होगा कि कौन से स्कूलों के अंदर कितने असातिज़ा सरप्लस हैं। वो डेटा सामने आ चुका है। अब उन्होंने ये सोचा कि अगर सरप्लस असातिज़ा हैं और वहाँ पर सरप्लस कमरे कितने हैं, सरप्लस रूम्स कितने हैं और उनके अपग्रेडेशन के चांसेस कितने हो सकते हैं। क्योंकि अगर इस वक्त गवर्नमेंट ये चाहती है कि हम गवर्नमेंट के तमाम तर स्कूलों को बेहतरीन स्टेट ऑफ द आर्ट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करें तो फिर ये सोचना होगा कि हर मजमून के तमाम तर मज़ामीन के असातिज़ा मौजूद होने चाहिए। सिर्फ आप एक स्कूल के अंदर जस्ट अरेबिक टीचर, PET टीचर या सिर्फ एक साइंस टीचर से तमाम तर क्लासेस को कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी जो उनके सामने हैं, जिसकी वजह से ये रेशनलाइजेशन के प्रोसेस को बार बार डिले करना पड़ा। और बाज़ औक़ात ऐसा भी मामला सामने आया कि कुछ MPA हजरात ने यह भी कहा कि हम एक ऐसी चट्टान को हाथ लगाने जा रहे हैं जिसकी असरात हमारे अपने ऊपर भी मुरतब हो सकते हैं। तो बहरहाल इसी रेशनलाइजेशन के प्रोसेस को सेल्फ ट्रांसफ़र सिस्टम का नाम देकर, ट्रांसफ़र सिस्टम का नाम देकर इसको बहुत हद तक इस मामले को सेटल करने की कोशिश की गई। आपको इल्म है कि इस साल भी ट्रांसफ़र खोले गए जिसको अभी हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज कर दिया गया है। इसी रेशनलाइजेशन के प्रोसेस को सेल्फ ट्रांसफ़र सिस्टम का नाम देकर काफ़ी हद तक इस रेशनलाइजेशन के टॉपिक को हैंडल करने की कोशिश की गई। आपको मालूम है कि इस दफ़ा भी ऐसा हुआ है, पिछले साल भी यही कुछ था कि स्कूलों को मुख्तलिफ कैटेगरीज में डिवाइड करके कि हाँ इस स्कूलों में STR के मुताबिक टीचर्स ट्रांसफ़र जा सकते हैं, इस स्कूलों में नहीं जा सकते, क्या इस स्कूलों में ज़रूरत है। दर हकीकत ये वही सेल्फ रेशनलाइजेशन का प्रोसेस ही था जिसके लिए हम बहुत इसके लिए मुज़ाहमत कर रहे थे। अब देखना यह है कि चलो ठीक है, अच्छी जगह पे बहुत से असातिज़ा का ट्रांसफ़र हो रहा था, हमें इससे कोई गर्ज नहीं, लेकिन अब जो मुजव्वज़ा पॉलिसी बनाई गई है कि 40 के एतबार से प्राइमरी स्कूल के अंदर STR रेशो रखी गई है और हाई और मिडिल स्कूल के अंदर 50 और 60 की रेशो रखी गई है। इस पॉइंट्स को असातिज़ा तंजीमें बड़ा हाईलाइट कर रही हैं कि दुनिया के किस एजुकेशन सिस्टम के अंदर ऐसा है कि वहाँ STR रेशो यानी स्टूडेंट टीचर रेशो 50 या 60 रखी जाए, यानी 60 स्टूडेंट्स के ऊपर एक टीचर। दुनिया के किस मुल्क में ऐसा हो रहा है। अगर हमसे हुकूमत पाकिस्तान या हुकूमत पंजाब या एजुकेशन मिनिस्टर ये चाहते हैं कि हम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को डिलीवर कर सकें तो फिर बेहतर यही है कि वही उसूल लागू किए जाएं जो दुनिया भर में लागू हैं। वही स्टूडेंट टीचर रेशो यहाँ पाकिस्तान में अपनाई जाए जो दुनिया भर में राइज है। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें अब होती जा रही हैं। तो अब देखना ये है कि इसी सिलसिले में आपने देखा होगा अगले दिनों बड़ा शोर मचा था कि हुकूमत ने 16 अरब रुपए बचाकर 1200 स्कूलों को वहाँ पर मिडल से हाई स्कूल के अंदर अपग्रेड कर दिया गया है। ये कैसे हुआ? इसी वजह से हुआ कि जिन स्कूलों के अंदर मखसूस तादाद भी मुयस्सर थी, रूम्स भी अवेलेबल थे और टीचर भी सरप्लस थे, तो उस स्कूल को अपग्रेडेशन का दर्जा दे दिया गया। अब यही फार्मूला हायर सेकेंडरी स्कूलों के अंदर यानी हाई स्कूल को हायर सेकेंडरी स्कूलों में कन्वर्ट करने के लिए लागू होगा और यही फार्मूला फिर प्राइमरी स्कूल्स के अंदर भी होगा कि जहाँ पर टीचर सरप्लस होंगे, मखसूस तादाद होगी, रूम्स भी अवेलेबल होंगे, तो उसको ऑटोमेटिकली
ایلیمنٹری سکول یعنی مڈل سکول میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ تو اگر اس طرح سے یہ سارے پروسیس کو یہ اپ گریڈ کر دیتے ہیں تو یہ بات تو طے ہے کہ بہت سے اساتذہ کے لیے مسائل بڑھ جائیں گے اس کے پیریڈز کے حوالے سے، مگر یہ بات بھی طے ہے کہ ان کو ریشنلائزیشن کے حوالے سے پریشان نہیں ہونا پڑے گا۔ تو یہ ساری ایک پوسٹ مارٹم رپورٹ تھی جو میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے شیئر کی ہے۔ اب اس کا نتیجہ ہم اسی الفاظ میں نکال سکتے ہیں کہ اگر اسی پالیسی کو سامنے رکھا جائے کہ جس کے متعلق انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے مڈل سکولوں کو ہائی اسکول میں اپ گریڈ کر دیا ہے صرف اس وجہ سے کہ وہاں ٹیچر سرپلس تھے اور رومز اویلیبل تھے، اور وہاں پر جن سکولوں کو اپ گریڈ کیا ہے وہاں کسی ٹیچر کو ریشنلائز نہیں کیا جائے گا، اٹ مینز دیٹ یہی اشارہ اب سیکنڈری سکولوں کی طرف ہوگا اور یہی اشارہ پرائمری سکولوں کی طرف بھی ہوگا۔ تو اس طرح سے حکومت نہ ہنگ لگے نہ پھٹکڑی، نہ حکومت کا خرچہ ہوگا بلکہ حکومت مفت میں واہ واہ بھی سمیٹے گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، تھینکس فار واچنگ۔